भविष्य मालिका के अनुसार भी जब मीन राशि में शनिदेव गोचर करेंगे तब खंड प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, भूकंप आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, रोड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आगजनी हो सकती है, ज्वालामुखी फट सकता है, बहुत तरह की बीमारियां आ सकती हैं। जैसे भविष्य मालिका में भी लिखा है कि 64 महामारियां आ सकती हैं। तो इससे मानव अपना बचाव कैसे कर पाएगा जब उसके अंदर ताकत होगी ना, रोगों से लड़ने की शक्ति होगी। तो त्रिकाल संध्या बहुत शक्ति देती है। तो हर किसी को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, जो हर युगों से हर मानव करता आ रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ में ईशा पांडे जी हैं, एस्ट्रोलॉजर। आइए उनसे मिलते हैं। हेलो ईशा जी। थैंक यू तन्वी जी कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाया, और थैंक यू विशाल जी कि जो आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाया और मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया, और मेरे सभी व्यूअर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। त्रिकाल संध्या के क्या फायदे हैं? देखिए, लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को बताया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण और त्रिकाल संध्या करना चाहिए, तभी हम सतयुगी मानव बन सकते हैं। तो बहुत हमारी जो धारा है और हम सब जो है त्रिकाल संध्या करते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था कि त्रिकाल संध्या कैसे करनी चाहिए। दिन में 3 बारी करनी चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे, फिर दोपहर में, फिर शाम में। और ऐसे ऐसे अनुभव लोगों को त्रिकाल संध्या करने के बाद मिले हैं। जैसे लोगों के अंदर क्या होती है, सहन शक्ति बढ़ जाती है, लोगों के अंदर रोग क्षमता जो होती है ना, रोग नाशक क्षमता, तो रोग नाशक क्षमता बढ़ जाती है, रोग खत्म होते हैं। हमारी धारा के बहुत सारे माँ भाई ऐसे हैं जिनका कैंसर तक त्रिकाल संध्या करने से ठीक हो गया है, क्योंकि त्रिकाल संध्या एक बहुत ही पावरफुल एक तरीका है भगवान की पूजा करने का, जो वेद शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। और युगों से, हर युग से, जितने भी हमारे युग है, हर युग से साधु संत, सारा समाज और सारे पुरुष स्त्री त्रिकाल संध्या किया करते थे। त्रिकाल संध्या भगवान कृष्ण किया करते थे, त्रिकाल संध्या भगवान राम किया करते थे। त्रिकाल संध्या में भगवान विष्णु की पूजा होती है, और त्रिकाल संध्या में भगवान विष्णु के 16 नाम, उनके मंत्र होते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार, उनके मंत्र होते हैं। हमारी माता दुर्गा और माधव, दुर्गा माधव की स्तुति होती है, ओंकार होता है, बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण होता है। और इससे कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान अगर लगातार 1 साल तक त्रिकाल संध्या करता है ना, उसका जो शरीर है वो एक देव की तरह हो जाता है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसके अंदर से ना डर खत्म हो जाता है, एकदम निडर हो जाता है। मतलब सामने कितनी भी मुसीबत होगी ना, उस मुसीबत को बहुत इजीली से ना, स्मूथली इजीली उसको पार कर जाएगा। तो ये त्रिकाल संध्या बहुत जरूरी है, क्योंकि हम, जैसे लास्ट टाइम मैंने पॉडकास्ट में बताया था कि हम युग के अंत में पहुंच रहे हैं, कलयुग का समाप्ति हो रही है। और आप लोग YouTube पे हर जगह देख ही रहे हो कि लोग ये सब बोल रहे हैं कि 2025 जो है बहुत खास समय नहीं है, अच्छा समय नहीं है, खंड प्रलय हो सकती है। भविष्य मालिका के अनुसार भी जब मीन राशि में शनिदेव गोचर करेंगे तब खंड प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, भूकंप आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, रोड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आगजनी हो सकती है, ज्वालामुखी फट सकता है, बहुत तरह की बीमारियां आ सकती हैं। जैसे भविष्य मालिका में भी लिखा है कि 64 महामारियां आ सकती हैं। और हम न्यूज में भी सुन रहे हैं कि काफी बीमारियां फैल रही हैं अलग अलग तरीके से। तो इससे मानव अपना बचाव कैसे कर पाएगा जब उसके अंदर ताकत होगी ना, रोगों से लड़ने की शक्ति होगी। तो त्रिकाल संध्या बहुत शक्ति देती है। तो हर किसी को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, जो हर युगों से हर मानव करता आ रहा है। इसमें मैं एक छोटी सी बात और ऐड करती हूँ कि जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है वो हमेशा 5 टाइम की नमाज पढ़ती है, पर हम जो हिंदू हैं, हम जो सनातनी है ना, वो हम अपने रूट्स को भूल चुके हैं। हमने अपने हाथों से ही अपने धर्म का विनाश कर दिया है, इसीलिए हमारे बीच एकता नहीं है। तो त्रिकाल संध्या दिन में 3 बारी हर एक सनातनी को, हर एक हिंदू को करनी चाहिए,
ताकि हम अपनी संस्कृति को जीवित रख सके। तो यही त्रिकाल संध्या की महिमा है। भागवत पुराण क्या हमें वो पढ़ना चाहिए? बिल्कुल। सबको पढ़ाना भी चाहिए? बिल्कुल। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण की, भगवान की लीला के बारे में बताया गया है। सृष्टि की रचना कैसे हुई है, प्रकृति की रचना कैसे हुई है, ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने कैसे सृष्टि की रचना की, हर एक मानव जाति किस तरीके से उत्पन्न हुई है, उसको पढ़ना चाहिए। और अभी जो कलयुग खत्म हो रहा है और जो सतयुग का आगमन हो रहा है, इसमें क्या होता है कि कोई भी मनुष्य जो है ना, जो मैंने त्रिकाल संध्या के बारे में बताया, जो उससे पावर बढ़ती है हमारे अंदर, तो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने से आयु बढ़ती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि अगर कोई एक इंसान एक छोटा सा श्लोक भी पढ़ लेना, उसके सारे पाप जो है ना वो कट जाते हैं। कि जो हम हैं, हमारी जो आत्मा है, हम पुनर्जन्म लेते हैं हर बारी। हमारा शरीर मरता है, हमारी आत्मा नहीं मरती है। हमने ना जाने कितने कर्म किए होते हैं, हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ के हमारे जो कर्म है, हमारे जो पाप कर्म है, जो प्रारब्ध है, वो कटते हैं। और इसी वजह से हमें श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी ये घोर कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग एकदम पीक पे है, खत्म हो रहा है। तो कलयुग जो है ना, हमारे मस्तिष्क पे से खेल रहा है, हमें भगवान से दूर कर रहा है, हमें अच्छे कर्मों से दूर कर रहा है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ के हमारे अंदर सात्विकता जागृत होती है, और उसको पढ़ते पढ़ते हम जान पाते हैं कि प्रभु क्या है, प्रभु कौन है, प्रभु से हमारी पहचान होती है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना जरूरी है, उससे हमारी आयु बढ़ती है। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि बाढ़ आए और हमारी मृत्यु हो जाए, भूकंप आए, हमारी मृत्यु हो जाए। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट टाइम आपने जो भविष्य मालिका के बारे में चर्चा करी थी जी, तो वो कितनी अब सत्य हो रही है? देखिए, भविष्य मालिका एक अटूट सत्य है। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है और भी पॉडकास्ट में बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ की वाणी है, और प्रभु की वाणी कभी मिथ्या हो नहीं सकती, कभी झूठ हो नहीं सकती है। श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र, जहाँ जगन्नाथ मंदिर है, वहां पर भी बहुत संकेत मिले हैं कलयुग के अंत में। आप लोग इंटरनेट पे भी उसको सर्च कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट बहुत वाइड है, हर तरीके की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है। जगन्नाथ भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जगन्नाथपुरी की जो पताका है, जो उसका ध्वज है, वो जल जाएगा और वो गिर जाएगा, और जिस दिन ये होगा उस दिन से विनाश शुरू होता जाएगा। तो आप लोग इंटरनेट पे सर्च करना, पताका में आग लग चुकी है। जगन्नाथपुरी का जो ध्वज है, उस पे गिद्ध बैठेगा। ऐसी मान्यता है कि जो जगन्नाथपुरी है, जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, बहुत ही पावन और पवित्र मंदिर है। उसके ऊपर कोई भी पक्षी नहीं घूम सकता है, और गिद्ध जो होता है उसको वेद शास्त्र पुराण में एक अपवित्र पक्षी माना जाता है। तो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि अगर जगन्नाथपुरी के ध्वज पे, जगन्नाथपुरी के नील चक्र पे अगर कोई गिद्ध बैठेगा, उस दिन से विनाश शुरू हो जाएगा। तो ये गिद्ध भी बैठ चुका है। जगन्नाथपुरी मंदिर का जो नील चक्र है, जो चक्र सुदर्शन चक्र भगवान का बना हुआ है, भविष्य मालिका में वो भी लिखा हुआ है कि वो टेढ़ा हो जाएगा। ये घटना भी घटित हो चुकी है, इंटरनेट पे सर्च कर लेना। और ये घटना भी भविष्य मालिका में लिखी हुई है कि जब कलयुग का अंत समीप होगा, जब शुरू हो रहा होगा कलयुग का अंत, तो जगन्नाथपुरी से एक पत्थर गिरेगा। तो ये घटना भी हो चुकी है। इंटरनेट पे आप लोग ये चीज भी सर्च कर सकते हैं कि जगन्नाथपुरी का एक पत्थर गिरा, और बहुत सारे लोग आए उसको देखने, और लोग कंफ्यूज हो गए कि ये पत्थर गिरा कहाँ से है, कहीं भी कोई भी सुराग नहीं है, कहाँ से वो पत्थर गिर गया। जगन्नाथपुरी में दीवारों में से खून आने लगेगा, ये भी भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, और ये एक्चुअल में हुआ है। जगन्नाथपुरी के मंदिरों के पत्थरों में से रक्त का बहाव भी हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हो रही हैं, और ये सारे लोग, आप लोग उस चीज को इंटरनेट पे देख भी सकते हैं। तो हर एक चीज की सत्यता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि भविष्य मालिका में थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखा हुआ है। अब आप लोग न्यूज सुन ही रहे हो कि हम लोग वॉर की तरफ बढ़ ही रहे हैं। आते जाते हम लोग न्यूज सुनते हैं और देखते हैं कि विदेशों में ये चीजें हो रही हैं, भारत में भी ये चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये सारी चीजें जो है 2025 से स्टार्ट होकर 2027 तक होंगी। तो बहुत ही विनाश की स्थिति
आने वाली है। और भी बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी न्यूज हैं। अगर लोग सच में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, न्यूज सुन सकते हैं। कि पीछे मैंने कहीं न्यूज सुना था कि मंदिर है नेपाल में, भीम मंदिर, वहां पे मूर्ति की आंखों में से आंसू निकले हैं। और भी मैंने देखा था कि सुना था कि कहीं मूर्ति की आंखों से मूर्ति में से रक्त भी बहना शुरू हुए हैं। और अब बलभद्र रथ यात्रा होती जगन्नाथपुरी में, बलभद्र जी भी गिरे हैं, मूर्ति उनकी गिर पड़ी है। तो ये सब भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जिस दिन जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी ना, वैसे वैसे कलयुग का अंत एकदम समीप होता जाएगा और कलयुग का विनाश होता जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो भविष्य मालिका में लिखी हुई हैं और जो सामने प्रतीत हो रही है। अगर कोई सच में वाकई में ढूंढना चाहता है ना, तो वो ढूंढ सकता है। सारी चीजें सत्य है और ये सब चीजें हो रही हैं। मतलब ये मैंने सुना था, कोई बता रहा था कि बड़ा वो करा, हवन करा है, तो क्योंकि अभी जो सुनामी आने का संकेत था वो टल गया, इतना नहीं आया जितना आना चाहिए था, तो बहुत हवन करे जा रहे हैं कि उनको टाल सके। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, सिर्फ कार्य कर सकते हैं, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। हर चीज जो है वो भगवान ही करते हैं। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, हम लोग हमेशा से कहते आए हैं। तो ये भगवान के ऊपर है। अगर वो भगवान हमारे कर्मों से खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम अभी समाज में देखिए इतना पाप बढ़ गया है, चरम सीमा पे पाप बढ़ गया है। तो कल की भगवान तो सच में विनाश ही करेंगे, क्योंकि उनका जन्म ही कल की भगवान का धर्म संस्थापना के लिए हुआ है, जो मैंने लास्ट टाइम जिस तरीके से पॉडकास्ट में बताया था। और मैं टीवीटी पॉडकास्ट का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि बहुत लोगों ने हमें कांटेक्ट किया और बहुत सारे लोग हैं जो ये पॉडकास्ट देखे त्रिकाल संध्या और श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ने लगे हैं और प्रभु का नाम माधव जो मैंने बताया था वो जपने लगे हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने ये पॉडकास्ट टेलीकास्ट किया। अभी आपने बताया कि माधव नाम जपना चाहिए, बट अभी तक तो देखते आ रहे हैं राम नाम का जप हो रहा है, कृष्ण जी का जप होता है, तो माधव नाम क्यों? देखिए, हर युग में भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनको एक नाम दिया जाता है और उस युग में उस नाम का जप करना ही श्रेयस्कर होता है। जैसे त्रेता युग में भगवान राम जन्मे थे, तब राम नाम का भजन किया जाता था। द्वापर युग में कृष्ण भगवान जन्मे थे तो कृष्ण भगवान का नाम जपा जाता था। अब कली युग में माधव नाम से प्रभु अवतरित हुए हैं, इसीलिए माधव नाम जपा जाता है। माधव नाम की महिमा ये भी है कि जो म अक्षर है, म मतलब माँ, और माँ कौन है? माँ हमारी परमेश्वरी, हमारी देवी माँ है। और धव, उनके स्वामी धव, तो इसीलिए माधव। एक और तरह से मैं आपको माधव नाम समझा सकती हूँ। जैसे माँ मैंने बताया, माता परमेश्वरी, हम लोगों की जो माँ है परमेश्वरी, परम देवी, और ध मतलब होता है उनको धारण करने वाला और वह मतलब होता है विनाश करने वाला। तो माता को धारण करने वाले भगवान विष्णु और विनाश करने वाले भगवान शिव, तो मतलब हरि और हर, तो इसका कॉम्बिनेशन है माधव, इसीलिए माधव नाम है। और माधव नाम की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। जैसे क्या होता है कि मैंने गुरु की बात की, तो गु माने होता है अंधकार, रू माने होता है प्रकाश। जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए वो ही गुरु। तो माधव ही हमारे गुरु हैं। भगवान ही ऐसे हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो इसीलिए माधव नाम की महिमा है। माधव नाम जपना चाहिए, माधव नाम जपते जपते, क्योंकि हमेशा हम ये कहते हैं कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। तो माधव नाम ही जपे और माधव नाम जपते 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 आप कलयुग को पार कर जाएंगे। और जब आप 108 बारी माधव नाम जपते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करते हैं, पूर्ण तरह से शाकाहारी होते हैं और व्यभिचार व्यसन से मुक्त होते हैं, तो प्रभु कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दर्शन अवश्य देते हैं और आपको प्रभु की अनुभूति होगी और आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि कल की महाप्रभु अवतरित हो चुके हैं। आपने कल की अवतार के बारे में बताया जी,
क्या वो आ चुके हैं, और आ चुके हैं तो कैसे दिखते हैं? अच्छा देखिए, मैं आपको ना ग्रंथों के हिसाब से हम पीछे चलते हैं और ग्रंथों के हिसाब से हम बात करते हैं। जैसे श्री वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी प्रभु के अवतरित होने से पहले, और महाभारत द्वापर युग में वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी श्री कृष्ण के पैदा होने से पहले। उसी तरह भगवान कल्कि के बारे में भविष्य मालिका है जो 600 वर्ष पूर्व पंच सखाओं ने लिखी है। उसके अंदर कलयुग कैसे समाप्त होगा, कल्कि भगवान कहाँ अवतरित होंगे, कब अवतरित होंगे, ये सारा कुछ उल्लेख जो है भविष्य मालिका के अंदर है। और आप अभी पूछ रहे हो कि हम कल्कि भगवान को कैसे देख पाएंगे, तो उसका मैंने आपको बहुत सरल तरीका बताया है कि आपको त्रिकाल संध्या करनी है, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना है, व्यभिचार व्यसन छोड़ना है और शाकाहारी होना है। आप खुद ब खुद प्रभु को जो है उसका अनुभव करेंगे। मैं अपने शब्दों में अगर प्रभु की सुंदरता का वर्णन करूं तो वो आप ना उस समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं किसी और तरीके से प्रभु को देखती हूँ और हो सकता है कोई भक्त हो किसी और तरीके से प्रभु को देखना चाहे। तो होता क्या है कि जब आप इस धारा से जुड़ते हैं, जो मैंने आपको धारा बताई सुधर्मा महासंघ से, आप उससे जुड़ते हैं और आप लगातार ये चीज करते हैं, तो आपको प्रभु स्वयं दर्शन देंगे और आपको स्वयं अनुभूति होगी कि प्रभु कैसे हैं। तो इस तरीके से आप प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। आप इस धारा से जुड़िए और इस जिन चीजों का पालन करिए। 1 महीने के अंदर अंदर आपको प्रभु स्वप्न में दर्शन देंगे, किसी भी माध्यम से आपको दर्शन देंगे, अपने पूरे रूप में दर्शन देंगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये प्रभु है। तो मैं अभी इस तरीके से तो नहीं बता सकती कि प्रभु दिखते कैसे हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं उनको गुप्त रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें अनुभव के आधार पर लोग समझ सकते हैं, हर किसी का अलग अलग अनुभव होता है। तो आप खुद महसूस करिए, खुद अनुभव पाइए। क्या वो अवतरित हो चुके हैं? जी, वो बिल्कुल अवतरित हो चुके हैं और वो भुवनेश्वर में उड़ीसा में अवतरित हो चुके हैं, जैसा भविष्य मालिका में लिखा था। भविष्य मालिका में एग्जैक्टली यही वर्ड्स लिखे हैं कि जो प्रभु का अवतरण है वो भुवनेश्वर में होगा, उड़ीसा में होगा। 2025 का हम इतना सुन रहे हैं हाँ। कि इतना कुछ होने वाला है और इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो कैसे उनसे बच सकते हैं? अपने कर्म हम कैसे रखें कि उन सब चीजों प्रॉब्लम्स को हम फेस कर सकें और उनसे बच सकें? ये आपने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आज का जो मानव है ना वो अपनी कॉन्शियसनेस ना एकदम खो चुका है, कॉन्शियसनेस खत्म हो चुकी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर्म कर रहा है। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं, अपने शास्त्र पुराण की बात करते हैं। ब्रह्मांड का जो तत्व है उसमें 4 युग होते थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धर्म के 4 पांव हैं। उसमें सबसे पहले हमारा आता है सत्य, क्षमा, उसके बाद स्वच्छता आती है और दया आती है। ये 4 भाव मानव के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो सतयुग एकदम खुशहाल था। सतयुग में सुख और समृद्धि थी, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर, हर एक मानव के अंदर ये 4 गुण थे, ये 4 धर्म थे। इसके बाद हमारा आता है त्रेता युग। इसमें 1 पांव खत्म हो जाता है, सिर्फ 3 पांव रहता है। इसी तरह हमारा आता है द्वापर युग। धीरे धीरे धर्म के पांव जो है ना एकदम खत्म होते जाते हैं और फिर आता है कलयुग। कलयुग में धर्म का सिर्फ 1 पांव रह जाता है, वो है सत्य। और कलयुग के अंत होते होते सत्यता भी इंसान के अंदर से खत्म हो जाती है। तो ना तो आज के टाइम पे ना तो इंसान के अंदर सत्य का भाव है, ना क्षमा का भाव है, ना दया का भाव है और ना स्वच्छता का भाव है। और स्वच्छता का भाव क्या होता है? स्वच्छता का मतलब होता है मन की स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब होता है कि आत्मा की स्वच्छता, आत्मा की शुद्धता। ये सारी चीजें जो है ना कलयुग के अंदर खत्म होती जा रही हैं। तो इसी चीजों को हमें पकड़ के चलना है, इन्हीं चीजों पे, इन्हीं पथ पे हमें आगे बढ़ना है। और भविष्य मालिका के अनुसार कल्कि भगवान अवतरित हुए हैं, धर्म की पुनः संस्थापना करेंगे और धर्म के 4 पांवों को वो स्थापित करेंगे। तो इसी तरह से हर एक इंसान के मन में और ये भावनाएं आनी चाहिए। तो अभी जैसे आपने बोला कि लोग अपने कर्म को कैसे सुधारेंगे,
तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि अपने अंदर आपको व्यसन, जो मैंने लास्ट टाइम भी पॉडकास्ट में बताया था आप लोगों को, व्यसन खत्म करना है। व्यसन क्या होता है? नशा होता है किसी भी तरीके का, कोई ड्रग हो गया, कोई अल्कोहल हो गया, ये सारी चीजें जो है वो नशा, ये सबको खत्म करना है। अभी 1 जनवरी आ रही है, 31, और दिल्ली का हाल बहुत बुरा होता है। आज से 3-4 साल पहले मैं अपनी फैमिली के साथ कोई मूवी देखने गई थी, दंगल मूवी रिलीज हुई थी, मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया, 31 दिसंबर को हम मूवी देखने गए थे। कनॉट प्लेस में गए, वहां का हाल देख के मुझे ऐसा लगा कि ये कौन सी दुनिया में आ गए हैं। 31 दिसंबर को लोग क्या समझते हैं कि मतलब अल्कोहल पी लिया, पार्टी कर ली तो हम बहुत खुश हो गए। ये जो खुशी होती है ना, ये क्षणिक खुशी होती है, इससे हमारी चीजें, हमारी आत्मा ही मलिन होती है। तो हमें सबसे पहले व्यसन छोड़ना है, व्यभिचार छोड़ना है। अभी जो हम ऑफ द कैमरा हम जैसी बात कर रहे थे, है ना, कि एक आदमी की 2-2, 3-3 बीवियां होती है ना। तो ये क्या है? ये आत्मा ही तो आप खराब कर रहे हो ना, अपना मन ही तो खराब कर रहे हो ना, कर्म खराब कर रहे हो। तो ये व्यभिचार है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सारे व्यभिचार है। इन सबको खत्म करना पड़ेगा आपको, तभी आप अपने कर्म सुधार सकते हो। और शाकाहारी होना है। जीव हत्या महापाप है। मैं हर बार यही बोलती हूँ, सब लोगों से हर दिन यही निवेदन करती हूँ कि जितना कोशिश करिए आप वेजिटेरियन बनिए। जीव हत्या महापाप है। आप कैसे किसी को मार के खा सकते हो? आप जरा ये सोचिए, आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, आपके सामने थाली आ गई और किसी इंसान का कटा हुआ सर सामने रखा है, तो क्या खा पाओगे? कोई नहीं खा पाएगा। इसी तरह जीव है, जीव के अंदर भी आत्मा होती है, उनका भी अपना परिवार होता है। तो आप एक ये चीज इमेजिन करिए कि अगर आप जा रहे हो, ठीक है, अगर जहां पे बकरे कटते हैं या मुर्गियां कटती हैं, अपनी आंखों से आप उसको कटा हुआ देख सकते हो? आप उस रास्ते से जा सकते हो, आपको स्मेल आएगी बहुत बुरी तरीके से, है ना, आप उसको देखना नहीं चाहोगे। बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन यही बोलते हैं कि हम देख नहीं सकते बट हम खा लेते हैं। तो आप ये सोचे, जो हमारे सेंसेस है, आप मतलब उनकी चीखें नहीं सुन सकते हो, आप खुशबू नहीं सुन सकते हो, आप देख नहीं सकते हो, लेकिन आप जीभ से उसको चटखारे लेके खा सकते हो। तो जो बाकी सेंसेस हैं, जब बाकी सेंसेस ने उसको छोड़ दिया, वो चीज सह नहीं कर पा रहे, तो आप जीभ का स्वाद के लिए आप किसी दूसरे की जान ले रहे हो। और हर जगह देखिए, आजकल भारतवर्ष में भी बीफ मिलता है। गौ माता हमारी माँ है, सनातनी लोग उनको माँ कहते हैं, गौ माता को। गौ माता में भगवान का वास है, आप उसको काट के खा रहे हो, तो आपकी आत्मा ही मलिन हो रही है, आप अपने कर्म खराब कर रहे हो। तो जीव हत्या महापाप है, जीव हत्या ना करें। इसी तरीके से आप अपनी आत्मा को शुद्ध रख सकते हो। और जैसा मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया था, श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन, जब हम इतने पाप कर चुके हैं तो हम कैसे इस पाप को काट सकते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ करके, उसके एक अध्याय करिए। ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी स्केड्यूल होता है हम लोगों का। तो सिर्फ एक अध्याय पढ़िए, 2 पार्ट्स हैं बुक के मोटे मोटे। अगर एक पार्ट का भी आप एक अध्याय करोगे तो भी आपके बहुत पाप कटते जाएंगे। फिर क्या होगा? आपके हृदय में भगवान का प्रकाश होगा, उससे आपका जो कर्म है वो सुधरेगा। इसीलिए त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण और माधव नाम, इसकी बहुत महिमा है। आप यही करके कलयुग में अपने पापों का नाश कर सकते हैं। ऐशा जी, आपने पहले भी बताया और बहुत सारे पॉडकास्ट में भी हम सुन रहे हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 है। तो वो इतनी जल्दी कैसे खत्म हो रहा है? लास्ट टाइम देखिए, मैंने आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का उल्लेख दिया था कि प्रथम अध्याय के बारे में बताया था कि माता भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के बारे में, और बताया था कि कलयुग उस टाइम पे यंग अवस्था में था, दारुण अवस्था में था। इस बारे में आपको हमारे 2 महान ग्रंथ हैं उनके बारे में बताती हूँ, जिससे क्लियर हो जाएगा कि जो कलयुग की आयु है वो समाप्त हो गई है। तो सबसे पहले हमारा मनुस्मृति आती है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है जो कलयुग की आयु है वो 4000 वर्ष है, और 4000 का दशमांश 400 साल, 400 साल का के बीच की जो संध्या काल होता है उसको हम संगम युग कहते हैं, जो 4800 का होता है।
तो मतलब जो कलयुग की आयु, भोग आयु बताई है वो 4800 की बताई है। गर्ग संहिता में भी बताया गया है कि जब कलयुग को 4000 वर्ष हो जाएंगे तब कल की भगवान प्रकट होंगे और धर्म की संस्थापना करेंगे। तो इस कारण जो है कलयुग की जो भोग आयु है वो इतनी ही है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको पिछली बारी बताया था। अब भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा संशोधन उसमें किया गया है, पंच सखाओं द्वारा लिखा हुआ है और श्री जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ प्रभु की वाणी है, जो उन्होंने बताया कि कलयुग की जो भोग आयु होगी वो सिर्फ 5000 साल होगी और अब जो है 5130 साल हो गया है। कल की महाप्रभु प्रकट हो चुके हैं और वो धर्म की संस्थापना करेंगे। तो कलयुग की आयु जो है वो समाप्त हो चुकी है। अभी कलयुग जो है जाते जाते विनाश कर रहा है, पर अपने अंदर अगर आप ये 4 भाव जो मैंने आपको बताया था वो 4 भाव जिंदा रखते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते हैं, माधव नाम जपते हैं, तो आप सतयुगी मानव बन सकते हैं। इस युग में भी रहकर आपके मन में सतयुगी मानव के गुण हो सकते हैं और सतयुग में वही जाएगा जो व्यभिचार छोड़ देगा, व्यसन छोड़ देगा और शाकाहारी होगा। हम इतने पॉडकास्ट देखते हैं, यूट्यूब पे हर जगह बताया जा रहा है कि 2025 हमारे लिए कितना डरावना हो सकता है और आपने इसका सॉल्यूशन बताया त्रिकाल संध्या। आपको कैसे पता लगा कि ये इसका एक सॉल्यूशन है? जी देखिए, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं एक बहुत तुच्छ इंसान हूँ, मेरे अंदर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। मैं एक धारा से जुड़ी हुई हूँ, जो भी मैंने बताया था सुधर्मा महासंघ से, और इसके बारे में मुझे पता चला श्री पंडित काशीनाथ मिश्र जी से, जो कथावाचक हैं, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जिन्होंने उड़िया भाषा में लिखी भविष्य मालिका को हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया और वो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उड़िया भाषा में हिंदी में अनुवाद किया और भविष्य मालिका की किताब की रचना की और जन जन तो लोगों तक भविष्य मालिका और प्रभु कल्कि के अवतरण के बारे में समझा रहे हैं। मैं उन्हीं की संस्था का एक छोटा सा पार्ट हूँ। उन्होंने ही त्रिकाल संध्या क्या होती है, भागवत पुराण की महिमा, माधव नाम की महिमा, वही सबको बता रहे हैं। और एक वही इंसान है, एक वही ऐसे व्यक्ति हैं जो कलयुग का जो भाव है, जो कलयुगी मानव है, जिनके अंदर पाप भरा हुआ है, वो कैसे शुद्ध हो सकते हैं, कैसे सतयुगी मानव बन सकते हैं और प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, उन्होंने रास्ता दिखाया है। तो ये पंडित काशीनाथ मिश्र जी हैं, बहुत ही पूजनीय है। लेकिन पंडित काशीनाथ मिश्र जी ही हैं जिन्होंने जन जन तक भविष्य मालिका का प्रचार किया, उसके बारे में लोगों को बताया और कैसे प्रभु सत्य, शांति, मैत्री, इन सब की दया, इन सब की स्थापना करेंगे, वो बताया। और हर एक मानव को धर्म के पथ पे चलने का ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं वही चीज आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि पंडित काशीनाथ मिश्र जी से जुड़िए, उनकी जो कथाएं हैं जो यूट्यूब पे आती हैं उसको सुनिए, उनके यूट्यूब चैनल को देखिए और हमारी संस्था से जुड़िए और जितना हो सकता है अपने अंदर धर्म रखिए। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था और हर दिन भी मैं यही बताती हूँ कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर आप धर्म को ऐड कर दीजिए। धर्म को आप कैसे ऐड करेंगे, मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसको आप प्रभु को समर्पित कर दीजिए। जैसे आज मैं ये पॉडकास्ट करने आई हूँ ना, तो ये पॉडकास्ट पूरा प्रभु को समर्पित है। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ये सारा कुछ प्रभु को ही समर्पित है। तो जब आप हर काम प्रभु को समर्पित करके करेंगे ना, तो आपसे कोई बेईमानी नहीं होगी, आपके कर्म सही रहेंगे। तो आप कृपा करके पंडित काशीनाथ मिश्र जी की बताई हुई चीजों पे चलिए, अपने अंदर भाव, प्रभु की भक्ति का भाव लेकर आइए। सत्य, क्षमा, मैत्री, इन सब, शांति, ये सारे जो 5 तत्व हैं, इन सब का पालन करिए और सतयुगी मानव बनिए, शाकाहारी बनिए। तो आप जरूर सतयुग में प्रवेश कर सकते हैं और 2025 में जो भी विपदाएं आने वाली हैं उससे आप माधव नाम जप के, जो मैंने माधव नाम की महिमा बताई है,
माधव नाम जप के आप सब कष्ट से दूर हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और ये पॉडकास्ट जो है, बहुत सारी बातें इसमें हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं क्योंकि समय का शॉर्टेज था, समय की कमी थी। तो कुछ भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 8882700964 और मेरी ईमेल आईडी है esharaj1986@gmail.com। जय श्री माधव।